आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा झटका। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को बताया वैध, कहा पीएमएलए के प्रावधानों के तहत हुई कार्रवाई। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए पटियाला पुलिस ने 2 सिनेमाघरों के मालिकों और प्रबंधकों पर किया मामला दर्ज। और लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां बड़े दिग्गजों को साधने में जुटी। जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष निशांत सिंह सहित कई बड़े नेताओं ने पार्टी से दिया इस्तीफा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ चुनौती देने की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पीएमएलए के प्रावधानों के अनुसार हुई है। हाईकोर्ट ने कहा कि अप्रूवर के बयान पर सवाल उठाना न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाना है। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड का मौजूदा केस से कोई संबंध नहीं है और केजरीवाल की गिरफ्तारी पंकज बंसल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक है। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाना सही नहीं और ये गिरफ्तारी कानूनन सही है। गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति घोटाले के केस में अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं। वह तुरंत रिहाई की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। The court makes an approval and grants him pardon. The ED doesn't grant pardon. There is voluminous evidence of various persons, so you cannot say that one statement has made a difference. वहीं आज राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को फिर बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने सप्ताह में 5 बार अपने वकील से मुलाकात करने की मांग की थी। नियम के मुताबिक केजरीवाल अभी एक सप्ताह में सिर्फ 2 ही बार अपने वकील से मिल सकते हैं। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई करेगा। इससे पहले कोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 18 अप्रैल तक बढ़ा दिया था। इसी बीच तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और संजय सिंह मुलाकात करने के लिए जाएंगे। आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस ने मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी पटियाला की सिफारिशों पर प्राइम सिनेमा के मालिक व प्रबंधकों और क्यूब सिनेमा के इंचार्ज के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सिंह ने बताया कि उनके दफ्तर को एक आरटीआई कार्यकर्ता की ओर से 6 अप्रैल को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि राज्य भर के सिनेमाघरों में पंजाब सरकार के लोगो और मुख्यमंत्री पंजाब की मौजूदगी वाले प्रचार वीडियो इश्तेहार के तौर पर दिखाए जा रहे हैं। इस शिकायत का तुरंत नोटिस लेते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने डिप्टी कमिश्नर पटियाला, लोक संपर्क विभाग के सचिव के अलावा राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों कम जिला चुनाव अधिकारियों से किसी भी सिनेमाघर में ऐसे सरकारी इश्तेहारों के प्रसारण की स्थिति का पता लगाने के लिए रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसके बाद प्राइम सिनेमा राजपुरा के मैनेजर परमजीत सिंह को नोटिस जारी किया गया। साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड की तरफ से उक्त सिनेमा का दौरा किया गया। सिनेमाघर में इश्तेहारों के प्रसारण से संबंधित मामला होने के कारण इसको एमसीएमसी पटियाला के सामने रखा गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उनके दफ्तर की तरफ से भारत निर्वाचन आयोग को आगे कार्यवाही के लिए रिपोर्ट भेज दी गई है। मथुरा से भाजपा प्रत्याशी व निवर्तमान सांसद हेमा मालिनी पर विवादित बयान देकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने मंगलवार को इस संबंध में रणदीप सुरजेवाला को कारण बताओ नोटिस जारी कर 11 अप्रैल को शाम 5 बजे तक जवाब देने के लिए कहा है। रणदीप सुरजेवाला ने बीती 1 अप्रैल को हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के कैथल स्थित एक गाँव में गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता के समर्थन में जनसभा की थी। इसी दौरान उन्होंने हेमा मालिनी को लेकर विवादित बयान दे डाला था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत अनुसंधान और विकास प्रस्ताव जमा करने की समय सीमा 27 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।
इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 12 अप्रैल थी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2029-30 तक 19,744 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ की गई थी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न खाता धारकों से मिल रहे अनुरोध के मद्देनजर आवेदन की समय सीमा बढ़ाई गई है। अनुसंधान और विकास योजना हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और उपयोग को अधिक किफायती बनाती है। इसका उद्देश्य हरित हाइड्रोजन की संबंधित प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों की क्षमता, सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाना भी है। लोकसभा चुनाव के बीच जननायक जनता पार्टी को एक और झटका लगा है। जजपा प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने मौखिक के बाद अब अपना लिखित इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला को भेज दिया है। निशान सिंह के कांग्रेस में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं पूर्व विधायक सतविंदर सिंह राणा ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। ये निर्णय तो अपनी किसी पीड़ा को लेकर के, अपने कार्यकर्ताओं की पीड़ा को लेकर के, अपने दोस्तों की पीड़ा को लेकर के हो जाते हैं। जो पार्टी के अंदर एक अध्यक्ष उनकी कोई बात पूरी ना कर पाया हो, कोई सुनवाई ना हो पाई हो, तो उन बातों को लेकर के हैं। ये कोई पर्सनल मैटर नहीं होते। ये आगे राजनीतिक व्यक्ति को राजनीति करेगा, साथियों से मिल करके बैठ के चर्चा करेंगे, फैसला करेंगे। हमारी तरफ से तो दोस्त जो कहेंगे वो फैसला लेंगे। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और नारनौल नगर परिषद की चेयरपर्सन कमलेश सैनी ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा ईमेल के माध्यम से अध्यक्ष अजय चौटाला को भेज दिया गया। इस्तीफे में सैनी ने लिखा है कि मेरा त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से माना जाए। साथ ही जजपा की प्रदेश महासचिव रेखा शाक्य ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मान सम्मान भी था मेरा और मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, ना मेरा किसी से कोई गिला शिकवा है। लेकिन समय की जो मांग है और हमारे क्षेत्र की जो जनता है, मेरे कार्यकर्ता हैं, और मैं मानती हूँ कि कर्ता ही आत्मा होती है एक नेता की, और आत्मा की आवाज़ सुनी जाती है, और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने उनकी आवाज़ सुन करके ये फैसला लिया। ऐसे है, वो पायदान भी चुने गए, वो भी सभी अपने क्षेत्रवासियों से सलाह मशवरा करके हम अगला कदम उठाएंगे और जल्दी ही आपको उसकी सूचना भी मिलेगी। आज विश्व होम्योपैथी दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विश्व होम्योपैथी दिवस के मौके पर आज नई दिल्ली के द्वारका यशोभूमि इन्वेस्टर सेंटर में 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। इस सम्मेलन को सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय है होम्योपैथी में अनुसंधान को सशक्त बनाना और दक्षता को बढ़ाना रखा गया है। इसका उद्देश्य होम्योपैथी को अनुसंधान आधारित चिकित्सा विज्ञान से लैस करना है, जिससे होम्योपैथी चिकित्सा को एक विश्वसनीय और स्वास्थ्य देखभाल का बेहतर विकल्प बनाया जा सके। दिवस है। आज के ही दिन होम्योपैथी के आविष्कारकर्ता डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन का जन्म हुआ था। आज का दिन हर होम्योपैथ के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज न केवल हम हैनीमैन को याद करते हैं, बट उन तमाम स्टॉलवर्ड, उन तमाम होम्योपैथ डॉक्टर्स को हम याद करते हैं जिनके स्ट्रगल्स की वजह से, जिनकी कोशिशों की वजह से आज होम्योपैथी को विश्व में जो स्थान मिला है। डॉक्टर सुभाष ने कहा कि होम्योपैथी कठिन से कठिन रोगों का इलाज करने में सक्षम है। रोगी का उपचार शुरू करने से पहले उसकी पूरी जानकारी ली जाती है। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने स्पष्ट किया है कि जो छात्र आम चुनाव में वोट डालते हैं और अपनी उंगलियों पर स्याही लगवाते हैं, उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। एजेंसी के द्वारा कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस संबंध में चल रहे संदेश पूरी तरह से निराधार हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा है कि उसकी ओर से ऐसा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। एजेंसी ने छात्रों से कहा है कि वे ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें और आगामी परीक्षा की तैयारी करें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रबी मंडीकरण सीजन 2024-25 के दौरान किसानों का एक एक दाना खरीदने संबंधी राज्य सरकार की वचनबद्धता को दोहराया है। खरीद की स्थिति का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि इस साल 35,07,000 हेक्टेयर में गेहूं की बिजाई की गई है और फसल का अनुमानित उत्पादन 161,30,000 मिलियन टन होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल फसल का उत्पादन 12 लाख मीट्रिक टन बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा किसान को उनकी फसल मंडियों में लाने पर तुरंत भुगतान किया जाएगा और इस संबंध में एक उचित प्रणाली तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं की खरीद के लिए पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा
1908 नियमित खरीद केंद्रों को नोटिफाई किया है ताकि किसानों को किसी किस्म की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। अभिनेत्री और पंजाब किंग्स 11 की मालकिन प्रीति जिंटा ने कल चंडीगढ़ स्थित चंडीगढ़ स्पाइन रिहैब का दौरा किया, जिससे सेंटर में उपचार करा रहे मरीजों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। इस दौरान प्रीति जिंटा ने रीढ़ की हड्डी की चोटों से पीड़ित रोगियों से बातचीत की और सेंटर का दौरा किया। इसके बाद चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब की गतिविधियों की जानकारी देने वाली एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई। सेंटर की फाउंडर और सीईओ निकी पी कौर ने अपनी टीम के साथ अभिनेत्री को सम्मानित भी किया। इस मौके पर प्रीति जिंटा ने कहा कि ये उनके लिए एक भावनात्मक क्षण है और वे सेंटर के लोगों के स्वस्थ जीवन की कामना करती हैं। चंडीगढ़ स्थित पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज में भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने के इच्छुक छात्रों के लिए एक एक्सपर्ट टॉक कम वर्कशॉप श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। श्रृंखला के दूसरे दिन कल सीआरपीएफ के कमांडेंट कमल सिसोदिया ने बतौर प्रेरक विशेषज्ञ व्याख्यान दिया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सिसोदिया ने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने वर्दी पहनने वाली लड़कियों और महिलाओं को परिवर्तन का प्रतीक माना। उन्होंने युवाओं, विशेषकर लड़कियों को भारतीय सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों में करियर पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से व्यक्ति को जप, तप, त्याग और संयम की प्राप्ति होती है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। वहीं पंचकुला स्थित माता मनसा देवी मंदिर में भक्तजन सुबह से ही कतारों में लगे हुए हैं। वहीं पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कल देर शाम माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेका और हवन में भाग लिया। उसके पश्चात हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी टीवी एसएन प्रसाद ने अपनी पत्नी के साथ माता मनसा देवी के दर्शन किए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा चुनावों को लेकर अपने प्रत्याशियों की 10वीं सूची जारी कर दी है। इसमें 9 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। इस सूची में भाजपा नेता संजय टंडन को चंडीगढ़ से टिकट दिया गया है। संजय टंडन चंडीगढ़ के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और उन्हें मौजूदा समय में हिमाचल प्रदेश का सह प्रभार दिया गया है। भाजपा ने यहां 2 बार की सांसद किरण खेर का टिकट काट दिया है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।